जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हेमंत प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अपनी चैनल जीनियस इंडिया में। और आज हम सभी आपको ग्लूकोज के बारे में आगे जो लेक्चर है वो दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर आप देख चुके होंगे, यदि नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। और आज हम ग्लूकोज की संरचना, जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं, उसको समझेंगे। तो हमने ये जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है वो एक मोनोसैकेराइड होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को कई भागों में बांटा गया है। आपको पहले लेक्चर में समझा दिया था। उसमें से ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। मोनोसैकेराइड वे कहलाते थे कि जिनका जल अपघटन नहीं होता था, कोई अन्य नया अणु नहीं बनाते थे, यानी अन्य नया सैकेराइड नहीं देते थे। तो ये ग्लूकोज संरचना थी। तो ग्लूकोज की संरचना के लिए हम जानेंगे सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है। आप जानते हैं C6H12O6 एक ग्लूकोज की सूत्र होता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसकी संरचना कैसी होती है हम जानते हैं। इसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। यानी फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड होता है, CHO। तो हम इसको समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। तो क्या इसकी संरचना कैसी बनती है हम देखते हैं। कार्बन संख्या कितनी है? 6। इस पर पाया क्या जाता है? एल्डिहाइड समूह। थोड़ा गौर से ध्यान से देखेंगे। कार्बन संख्या 6 है, तो ध्यान दें कार्बन 6 है तो कार्बन। अब इसमें पाया क्या जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप H और डबल बॉन्ड C, तो क्या होगा? CHO एल्डिहाइड समूह दिखा दिया। कार्बन 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आपको दिखाई देती है। अब जो छठवां कार्बन होगा यहां पर कर दीजिए आप CH2OH, ठीक। अब क्या करें, आप जानते हैं प्रत्येक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसको तो आप शो कर सकते हैं, ठीक है। 4 कार्बन वैलेंसी आप देखते हैं। अब नीचे से जैसे ही चलेंगे तो यहां पर आप OH लगाएं, यहां OH लगाएं, यहां आप H लगाएं और यहां OH लगाएं। आपको थोड़ा याद करना होगा। आप थोड़ा यहां ध्यान दें, जब यहां OH हो गया तो यहां पर आप H, फिर यहां हाइड्रोजन, फिर H, ये आपकी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। क्या हुआ? ये ग्लूकोज स्ट्रक्चर। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, CHO ग्रुप आपको दिख रहा है कि फर्स्ट कार्बन है ये दूसरा, एक मिनट, एक पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कार्बन, ठीक। इतनी समझ में आया बात मेरी। अब क्या देखना है इसमें, ग्लूकोज की संरचना के बारे में हो रही, जहां पर एपीमरीकरण भी इसको समझा देंगे हम, जिस चक्रीय संरचना बोलते हैं। तो आप देखते हैं कि कार्बन फर्स्ट यानी कार्बन 1 में और कार्बन 5 में परिवर्तन देखना है। इस दोनों में ये दोनों रिएक्ट क्या करते हैं। यहां क्या होगा, कार्बन जो 5 में का जो हाइड्रोक्सिल समूह है इतना, ये क्या करेगा, यहां से जिसे चक्रीय संरचना समझा रहा हूं मैं, यहां से ये हाइड्रोजन को अपना रिलीज कर दिया, मुक्त कर देगा। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन को मुक्त कर दिया, यहां रखे हैं, थोड़ी प्लस का होता है, और ये ऑक्सीजन जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट कार्बन के पास, इससे जुड़िए। अब जी बैलेंसी यहां आई तो कार्बन की बैलेंसी 5 चाहिए, देखो 1 2 3 और 4, और एक जी बैलेंसी इस पर आ रही तो ये 5, तो इसलिए एक बैलेंसी घटकर इस ऑक्सीजन पर चली जाएगी। समझ में आ रही बात में? तो क्या हो जाएगा, अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसकी पूर्ति कौन करेगा? H, तो जी जाके इस पर साथ में लग जाते हैं, इसके ऊपर H, तो हो गया OH। यहां समझेंगे थोड़ा सा इसे। क्या था यहाँ पर? OH, और यहां क्या था आपका? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। इतना था। तो मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो इस प्रकार की C डबल बॉन्ड OH। आप ध्यान देना, इस अकेले को पार्ट में रख रहा हूं, फिर कार्बन OH, हाइड्रोजन, कार्बन H, यह क्या है?
यहाँ पर जब H लगा तो क्या होगा, यहाँ OH होगा। ध्यान दीजिए ऑप्शन HOH, यहाँ पर COH COH और यहाँ पर CH2OH। ठीक है, H और H, ये हाइड्रोजन है, ये ग्लूकोज संरचना है। ध्यान देंगे इस पर। मैंने क्या कहा, चक्रीय संरचना के लिए आप ध्यान देंगे, यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या होगा, मुझे इसको हम क्या करेंगे, इस H को और इसको किस तरीके ध्यान लगा रहे, यहां लगे दे OH और डबल बॉन्ड O। ठीक है, H हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड O। या वैसे भी कर दे या ऐसा कर दे, आप नहीं आदि समझ में आ रही है आपको तो आप अपनी सुविधा में डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, वही बात। अब ध्यान देना होना क्या परिवर्तन है, इस पांचवें कार्बन यानी 1 कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इस पांचवें कार्बन और इस पहले कार्बन पर ही क्रिया ध्यान देंगे, समझेंगे इसको। तो क्या होगा, यहां से ये पांचवें कार्बन का हाइड्रोजन क्या करेगा, रिलीज कर देगा, मुक्त करेगा, समझ लीजिए, कर दिया। और ये ऑक्सीजन क्या होगा, यहां से इसकी बैलेंस के साथ ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ आया और ये बैलेंस होकर कहा है इस पर। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन आएगा वो मुक्त होगा, वो हाइड्रोजन यहाँ पर इस तरह हो जाएगा जी, जो मुक्त हुआ है आपका। ये जो हाइड्रोजन मुक्त हुआ था वो क्या लग गया OH पर। तो आप देखते हैं कि क्या होगा, यहाँ का जो H था वो OH बना लिया, इसको बोला एक संरचना बन गई। यदि इसे संरचना इस पर बना दे हम, यानी COH आप यहाँ आ जाए और आपका H यहाँ आ जाए, तो COH और देखो ये हो गया CHOH COH H हो गया। ठीक, और वजह C और क्या H है और जी CH2OH। अब जी ऑक्सीजन 4 बैलेंस कंप्लीट। ठीक है, राइट साइड में पहले कार्बन में देख रहे हैं आप, इस कार्बन में राइट साइड में हाइड्रोक्सिल समूह है, और जब राइट साइड में हाइड्रोक्सिल समूह होता है तो इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। याद ध्यान देना इस बात पर। और लेफ्ट साइड में यदि OH है तो इसको बोलते हैं एल बीटा डी ग्लूकोज। बस अंतर इतना होगा। इसको बोला जाता है चक्रीय संरचना। क्या बोला जाता है इनको? चक्रीय संरचना। इसको बोला जाता है चक्रीय संरचना। बात समझ में आ चुकी होगी। अब यहीं पर हावर्थ संरचना आप ध्यान दें, यहां पर हावर्थ संरचना है, दिखाई दे रहा होगा इसमें, इसको नोट करें थोड़ा। हावर्थ संरचनाएं जो है आपकी, आप देखते हैं हावर्थ संरचनाएं हावर्थ व्यक्ति ने दी थी, यानी हावर्थ वैज्ञानिक ने दी थी। हावर्थ वैज्ञानिक ने यह जो संरचना बनाई तो कैसी थी, ध्यान देना। कितने कार्बन है? चक्र कहां बन रहा है? 5 कार्बन तक, यहां तक 5 कार्बन तक चक्र इसका। 1 2 3 4 5 कार्बन तक। तो 5 में अंदर बीच में ऑक्सीजन है, तो देखो इसकी बना रहा हूं, तो ऑक्सीजन, ठीक है, और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ठीक। अब ऑक्सीजन गया। अब इधर से आइए पहले कार्बन पे, सभी कार्बन के दो बैलेंस दिखाई दे, ठीक है। अब आप ध्यान दें, OH राइट साइड जो अंदर है, OH जो राइट साइड में है उसको आप क्या करें, नीचे लगा है, और जिस तरफ है उसको क्या करें, ऊपर H। ये वाला कंप्लीट हो गया पहले। अब इसमें आइए, OH नीचे है तो OH नीचे, इस साइड H है तो H आप उस पर, तीसरे कार्बन H है तो H, इस पर आइए OH, ठीक। अब यहां पर आइए COH, क्या है, OH अंदर है तो अंदर OH और ये H, ठीक। अब क्या बचा है, ये वाला C जो बाहर है, तो बाहर है तो इसको बाहर ही करेंगे, CH2OH, और बचा इसका H। हो गया हावर्थ संरचना। इस किसके हावर्थ संरचना बनी? अल्फा डी ग्लूकोज की। क्या बना? अल्फा डी। अब बीटा डी ग्लूकोज की बना, तो ध्यान देना इसकी कैसा बना, सेम चलना प्रक्रिया। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, तो देखो ऑक्सीजन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन
4 कार्बन 5 कार्बन, छोड़ दीजिए इसको, बना दीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अंदर कार्बन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, OH लगा दीजिए। अब आया OH तो यहाँ पर H, अब जी वाला कार्बन H तो OH, अब क्या आ गया जे बचा और जे बचा, तो OH और H और C जो बाहर है तो बाहर CH2OH और यहाँ आपका H। ये हावर्थ संरचना कहलाती है। हावर्थ संरचना वैज्ञानिक हावर्थ ने दी थी पाइरोन को देखकर। पाइरोन की संरचना देखो कैसी होती है, ऑक्सीजन होता है, क्या होगा 1 2 और 1 देखो 1 2 3 4 5, ये कहलाता है पाइरोन। क्या है पाइरोन। हावर्थ व्यक्ति ने पाइरोन की जो संरचना दी थी वो पाइरोन के आधार पर ही उस पर इंस्पायरेशन होकर उससे समझकर पाइरोन के समान ही ये हावर्थ संरचना दी। देखो आप देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, वैसी सेम 1 2 3 4 5 संख्या यहाँ पर भी कार्बन की है। तो हावर्थ ने जो संरचनाएं दी वो पाइरोन से इंस्पायरेशन होकर उन्होंने दी थी। तो यहाँ आप देखते हैं ये पाइरोन से निर्मित है, इसलिए इसका नाम रखा अल्फा डी। ग्लूको तो है ही, ग्लूकोज से बना, लेकिन साथ में पाइरोन शब्द जोड़ा है ना तो पाइरोनॉस होता है। इस तरह बीटा डी ग्लूको पाइरोनॉस। ठीक, ये थी आपकी हावर्थ संरचना और ग्लूकोज की संरचना। तो आई होप आशा करता हूं कि आप लोगों को ये संरचना समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई तो मैं आपको आशा करूंगा कि आप प्रयास करें कि इन संरचनाओं को बार बार देखें, वीडियो को 1 बार देखें 2 बार देखें, आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये थी पाइरोन की संरचना। इसको वीडियो को पॉज करके सभी संरचना को आप रिटन करें और लिखें। लास्ट बार एक संरचना और ग्लूकोज की बता देता हूं दोबारा, जिससे आपको और सही समझ में आ जाए। ध्यान दें, जैसे कि आप देखते हैं ग्लूकोज का सूत्र होता है 6C6। आप देखते हैं एल्डिहाइड CH2 समूह होता है तो एक कार्बन और CH2 समूह है तो एक हाइड्रोजन। अब कार्बन संख्या कितनी 6 तो 1 2 दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवें कार्बन पर आप CH2OH यूज लगाएंगे। सभी कार्बन की 4 बैलेंस होती हैं। ठीक, यहां पर आप OH लगाएं, यहाँ OH लगाएं। जब 2 पार्टों में OH लग जाए तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप लगा दें। नीचे से आप देखेंगे यहाँ पर आप H लगा दें तो यहाँ पर OH, अब यहाँ OH है तो H। मैंने आपको क्रिया बताई थी, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन, इन दोनों के बारे में क्रिया बताई थी। यानी यहाँ से ये क्या होगा, हाइड्रोजन मुक्त होगा और इसकी जो हाइड्रोजन को मुक्त करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकलेगा। तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ से जाएगा कहाँ पर, ऊपर पहले कार्बन पे कनेक्ट करेगा और पहले कार्बन पे जुड़ने का प्रयास करेगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 बैलेंस इस कार्बन की थी और एक बैलेंस और आ रही तो 5, तो 5 बैलेंस होने का एक बैलेंस निकल के ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो जाती है। तो उसको नेगेटिव को पूर्ण करने के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन अपना रिएक्ट करता है और इस पर जुड़ जाता है एक बैलेंस साथ OH। H जब जुड़ जाएगा तो OH हो जाएगा, तो इसलिए ये बैलेंस से पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा और जो ऑक्सीजन जो था वो यहाँ से हटते हुए कहाँ आ गया था, आपके यहाँ पर ऑक्सीजन पर। ठीक है, इसी प्रकार हमने इस संरचना आपका अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज समझाई थी। ठीक, तो ग्लूकोज की यह संरचनाएं दोनों जो हावर्थ संरचनाएं हैं वो भी मैंने कंप्लीट की और नॉर्मली संरचनाएं जो है वो भी कंप्लीट है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्रयास करें कि इस वीडियो को दोबारा देखें। यदि संरचना में कोई हो तो आप हमें इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो अब चलता हूं और अगले लेक्चर जो आएगा वो ग्लूकोज के बनाने की विधियां होगी। जो आज हमने आपको चक्रीय संरचना और हावर्थ संरचना समझाई है उनको थोड़ा प्रयास करें और रिटर्न करके ही लिखेंगे, तभी आपको समझ में आएंगे। जय हिंद।